गंगा की धारा यमुना से मिलने आई है। कितना पवित्र संगम है जो प्रयागराज लेकर आई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। महाकुंभ की महिमा अद्भुत है और 144 साल बाद जो शुभ संयोग बना है वो भी अद्भुत है। हमारे साथ है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। महाराज जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। अनेक आशीर्वाद। महाराज जी, 144 वर्षों बाद क्योंकि ये अद्भुत संयोग बना है, सबसे पहले तो धार्मिक पौराणिक महत्व क्या है 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग बनने का, ये जानना चाहेंगे आपसे। महत्व ये है कि जिस समय माघ मास में मेष राशि में बृहस्पति और मकर राशि में चंद्रमा और सूर्य होते हैं, उसी समय आता है। इस बार माघ मास के पहले ही दिन तीनों आ गए और इसी योग में अमृत का कलश प्रयाग में उपस्थित हुआ था। इससे शुद्ध अमृत योग यही है। यह हिंदुओं को जगाने के लिए आया है। सभी हिंदू जग जाएं, एक हो जाएं, सह अस्तित्व का ध्यान रखें, अखंड भारत के लिए जुट जाएं। महाराज जी, हिंदू एकजुट हो रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें पौष पूर्णिमा की और इसके साथ साथ बात करें मकर संक्रांति की, तो लगभग 5.5 करोड़ लोग आए हैं महाकुंभ में, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। ऐसा क्या है महाकुंभ में जो लोग खींचे चले आ रहे हैं? ना धर्म का भेद है, ना जाति का। यही तो अमृत योग का महत्व है। अमृत पीने का सबको मन करता है। जीवन भर व्यक्ति विष पीता है, तो यहाँ आकर अमृत पीकर अपने विष को शांत करता है और राष्ट्र के लिए अमृत का संकल्प लेता है। अभी और भी तैयारियां हैं जो हो रही है, क्योंकि मौनी अमावस्या को लेकर के कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे। अगर हम मौनी अमावस्या के महत्व को समझें तो पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? यही जी, अमावस्या के दिन अमृत योग का मुख्य पर्व होता है। मौनी अमावस्या स्वयं महत्वपूर्ण है। उसमें भी इस बार कुंभ वाली मौनी अमावस्या और महत्वपूर्ण है। त्रिवेणी में स्नान करके भक्ति, कर्म और ज्ञान का समन्वय करके हम अपने राष्ट्र के उत्थान में लगेंगे और विकसित भारत बहुत जल्दी होगा। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा, जैसे इस बार सरकार ने व्यवस्था की उसी प्रकार एक चींटी भी नहीं मरेगी और सब लोग सकुशल स्नान करेंगे। आपने बहुत तारीफें की योगी सरकार की जब मकर संक्रांति के पर्व पर जो तैयारियां थी, जो स्नान हुआ। अब क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है जो इतनी भीड़ को, इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ला सकते हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं? क्योंकि 8 से 10 करोड़ लोगों का आना, इसके पहले वाली सरकारें उतनी उदास, इतनी सहानुभूत नहीं थी। योगी जी को हिंदुत्व पर आत्मीयता है और उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो संस्कृति में सहानुभूति की जरूरत है, व्यवस्थाओं की जरूरत है। क्या सनातन संस्कृति को निश्चित की जरूरत है? सहानुभूति को सत्ता की आवश्यकता होती है, हमें व्यवस्था चाहिए ना। जैसे अब हम यहाँ कुंभ में बैठे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है। अब आप देख रही हैं पूरे कुंभ में सबसे बड़ा पंडाल मेरा है, ये आप देख लीजिए। और पूरे कुंभ में यही एक स्थान है जहां राष्ट्र के लिए हनुमत यज्ञ हो रहा है। हम पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए, यही इस यज्ञ में शुभकामना है, हमारी इच्छा है। क्योंकि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है जो 251 हवन कुंडी, वो पीओके के लिए हो रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए इसलिए हो रहा है। सनातन संस्कृति में हवन क्या उसका माध्यम बनेगा? सनातन यज्ञो वै विष्णु, सनातन धर्म का प्राण है यज्ञ।
और यज्ञ में जो संकल्प होते हैं उसको भगवान पूर्ण करते हैं। इस बार यज्ञ में यही संकल्प है कि भगवान, हे हनुमान जी, आप सीता जी को ले आए लौटा के रावण के यहाँ से, तो रावण के समान पाकिस्तान है, उससे अधिकृत हमारे कश्मीर को भी हमको दिला दीजिए। एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जो तैयारियां की गई हैं सनातन को लेकर के, ये कहा गया कि सनातन खतरे में है, सनातन जबकि शाश्वत है। नहीं, सनातन खतरे में नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वही स्वयं खतरे में है। महाकुंभ ने सबको एक कर दिया है, कोई जाति का भेद नहीं रहा। नहीं, कोई जाति का भेद नहीं, कोई उपासना का भेद नहीं, कोई वर्ण का भेद, सब लोगों में एकमात्र हिंदुत्व ही प्रधान है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे जो जवाब थे, जो सनातन से जुड़े हुए लोगों को चाहिए थे, उन्हें कहीं ना कहीं दिशा मिलेगी आपके इन जवाबों से। बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत की तरफ से आपका। अनेक आशीर्वाद आपको मीनाक्षी जी, आपका मंगल हो।